गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो लोग शांत है वो भी, जो लोग बात कर रहे हैं वो भी, सब लोग शांत हो जाइए और इधर देखिए। एक एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास तो दे दो, गरीब दुखिया है, मेरे पास नहीं है। एक क्वेश्चन है, कितने दिनों से ये बोल रही है कि जो सोना है AU जो 79 पे आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे नहीं बन रहा है, तो हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखो ये आता है 79 पे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 हो गया, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f। देखो तो काउंट करके देखो कितना पहुंच गया, कितना पहुंच गया, 10, 20, 30, 30, 36, 38, 48, अभी बच्चा है 14, 4f14 हो गया, उसके बाद 5p6 और 7s2 और 5d लास्ट इसी में आएगा, 1 आएगा। नहीं तो एक्शन स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अच्छा यहाँ गलती हो गया, फेमस पब्लिक स्कूल। अब कौन सा डी आएगा यहाँ, 5d, तो इसमें आ जाएगा 10, इसी में आएगा क्या लास्ट, 5d 9 होगा। देखो तो काउंट करके देखो, क्योंकि हमको भी देखो यहाँ 79 है, इसके बाद 80 आता है, 80 मरकरी है, हमको पता है जिंक वाले ग्रुप में आएगा, तो इसलिए हमको पता चल गया कि गलत है। 10, 20, 20 और 10 30, 36, 38, 48, 54, 2 56, 4 60, 60 10 70, 79, 69 नहीं 79, 69 56 9 होता है। हाँ डी में 9 नहीं होता है, तो इसको चेंज करेंगे। नहीं 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 नहीं, ओए शांत रहो। आपको कहने का मतलब है कि डी में 10 कर दें और एफ में 13 कर दें, नहीं। देखो समझो समझो, ओए ध्यान से समझो यहाँ, अरे सुन लो, ये 5वां का डी है और ये चौथा का एफ है, तो अंदर ये है, ये बाहर है, तो अंदर वाले से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है, तो सबसे बाहर ये है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जाएगा, न कि यहाँ से जाएगा, समझे। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ तक तो सेम आएगा, 6s1, 4f14, 5d10, ये आपका सही होगा, समझे, ये होगा इसका। बाकी अब अगर आध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो वहाँ से आप बना सकते हैं, अक्रिय गैस का प्रयोग करके, J-run 54 लेकर के। चलो आगे देखते हैं। पिछले क्लास में हम नहीं लिखवाए थे पॉइंट, पिछले क्लास में नहीं लिखवाए थे, बोले थे कि हम लिख करके लाएंगे और चश्मा को बहुत पिटाएंगे, लगेगा, बहुत बोल दिया। देखो एक ऐसे महानुभाव हैं जिनको हर रोज बोला जाता है कि आप सीधा बैठिए, खास करके सीधा बैठो तुम सब। हाँ देखो इधर, आप क्लास में बैठे हुए हैं तो क्लास की तरह रहिए, हाँ बथान में बैठिएगा तो बथान की तरह रहिएगा, चुप रहो, साइलेंस। एक्चुअली हम कॉपी लाए हैं, सो किधर गया, हम कॉपी आज नहीं लाए हैं क्या,
ज़्यादा डिप्रेस बैग में होगा, सबसे फर्स्ट खल में। हाँ कोई बात नहीं, किसी से सुनते हैं, कल जो बताए थे। मोदी जी स्टैंड अप। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? कौन सा, माइनस में कि प्लस में? आयरन का? मतलब उसका कै गो ऑक्सीकरण अवस्था होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है? एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था आयरन दर्शा रहा है, क्यों? वाई? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व है वो। कैसा तत्व है? संक्रमण तत्व। एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व। ठीक है, बैठिए। आप लोग लिखिए पहला पॉइंट, संक्रमण तत्व भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व भिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ब्लैक से लिखें, रेड अच्छा नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्लैक और व्हाइट का यूज करते हैं, चमक नहीं लग रहा है। इसमें देखो तो कैसा दिख रहा है? ब्लैक नहीं दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ तो ये दिख रहा है? ब्लैक नहीं दिख रहा है, व्हाइट? व्हाइट दिख रहा है, चलो। और ब्लू बताओ तो? ब्लू भी नहीं दिख रहा, एक्शन। और ये पिंक? पिंक दिख रहा है। और ये ग्रीन? ये भी नहीं दिख रहा। ये येलो? ये दिख रहा है, चलो। ये और ये दिख रहा है, ये तीन को दिख रहा है अच्छा से, चलो कोई बात नहीं, यही तीनों से लिखते हैं। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, NS व N-1D कक्षक, NS व N-1D कक्षक, NS व N-1D कक्षक की ऊर्जा लगभग समान होती है। 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 जिसके कारण दोनों के इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं। रक्षा बंधन नहीं है। कौन सा बंधन है? जो बॉन्ड बनाएगा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, वो वाला बंधन है। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, 2, 3, 4। जैसे फेरस हो गया +2, +3, +4 दोनों दर्शाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, ब्लू दिख जाएगा।
ऐसा इसलिए है क्योंकि NH भी भाग लेता है और N-1 दोनों भाग लेता है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, अधिक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था भी डी ब्लॉक के तत्व दर्शाते हैं, जैसे जिंक। जिंक जो है वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्यों? जिंक का NS ही बंध बनाता है, जो जिंक का है वो डी वाला बंध नहीं बनाता। कौन बनाता है? सिर्फ S। इसलिए इसका जो बॉन्ड होता है वो निम्न ऑक्सीकरण का होता है, यानी एक ही को बनाएगा, ये दो को बना लेता है, उसके अलावे नहीं बनाता है। इसलिए जिंक का क्या होता है? +2 ही होता है। देखो जिंक जो होता है इसके S में और S में क्या है इलेक्ट्रॉन? 2 गो। D में होता है 3D में 10 होता है, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि पहले से ही अस्थाई है, बनाने का जरूरत है ही नहीं। तो ये कहता है चलो हम ही बना लेते हैं, तो एक ही को होता है इसका +2। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आयो? पक्का? लिख लिए? नहीं लिखे? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, उच्च ऐसे ना लिखा था, निम्न गलती है, सही तो है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जब NS तथा N-1D दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं। जैसे में सबसे हाईएस्ट, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? जल्दी करो। हो गया? कितना स्पीड में लिखती है, तब इतना स्पीड लिखेगी। देख देख, स्लो लिखने वाला के साथ परेशानी ये है कि वो एक ही को शब्द देख करके लिखेगा, एक बार में एक लाइन देखो और तब लिखो। ओए, और कोई कोई ऐसा होगा कि शब्द भी देखेगा और उसमें हर्षिकर ध्रुवकर भी देखेगा, क्या किधर से लगाया गया, बारी बारी से, तो उसमें और लेट होगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड तथा ऑक्साइड में पाई जाती है। फ्लोराइड तथा ऑक्साइड, फ्लोराइड तथा ऑक्साइड में पाई जाती है।
किस में पाई जाती है? फ्लोराइड तथा ऑक्साइड में। अगर फ्लोरीन आयन से बनेगा तो फ्लोराइड, ऑक्सीजन आयन से बनेगा तो ऑक्साइड। ठीक है, जैसे MnO2, MnO2 बनता है, ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड बना है, ऑक्सीजन के पास -2 तो इस पर आ जाएगा +4। ठीक, तो फ्लोराइड या ऑक्साइड आयन से बनता है तो क्या होता है? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और क्यों होता है ऐसा? कोई बता सकता है क्यों होता है? कल बताए थे ये चीज, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है या फिर है। कैसा तत्व है? अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज़्यादा आपको बताए थे कि याद रखना है, फोन सब चलाता है, सब चलाता है फोन। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। ये तीन को ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता में आता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रुक जाएं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, हम तो यही हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस। प्रणाम प्रधान जी, न्यू प्रधान है वो, भूषण नया नया इसी बार जीते हैं। देखो, सामान्यतः ओए फिर बात कर रहे हैं, लिखो। सामान्यतः संक्रमण श्रेणी में ऑक्सीडेशन स्टेट परमाणु संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है। परमाणु, अरे वाइट से लिख रहा है, चेंज हो जाता है। परमाणु संख्या बढ़ने के कारण या फिर बढ़ने से बढ़ती है, बढ़ने से बढ़ती है। लेकिन मध्य में यह अधिकतम तक पहुंच जाती है। मध्य में यह अधिकतम तक पहुंच जाती है, अधिकतम तक पहुंच जाती है और अंत में घटने लगती है, और अंत में घटने लगती है। शुरू में क्या होगा कि परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ता है, ये क्या होता है? बढ़ता है, और बीच में जाकर के मैक्सिमम पर पहुंच जाता है और लास्ट में फिर घटने लगता है। जैसे आपको पता है कि जब 21 से शुरू करते हैं 30 तक, जिंक तक, तो बीच में सबसे ज़्यादा होता है मैग्नीज का, तो यहाँ से ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऐसे घट जाता है। ठीक है, ये कल लिखवाए थे ये। तो बीच में मैक्सिमम पहुंच जाता है और उसके बाद फिर घटने लगता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और ये चीज़ पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलता है। जैसे जो पहला वर्ग है उसका जनरली क्या होता है? तो प्लस का 1, दूसरा वर्ग का जनरली, तीसरा का +3 या फिर +1, दो होता है, तीसरा का +3 और +1 दोनों होते हैं। अब यहाँ से बढ़ते बढ़ते आएगा डी ब्लॉक तक, डी ब्लॉक तक बढ़ते आएगा
और फिर उसके बाद घटने लगेगा और लास्ट में क्लोरीन का कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो घटते घटते फिर लास्ट में क्या हो जाता है, घट जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट कर लिए? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ सीधा बैठो ना, काहे उसमें अच्छी सटो ही नहीं। हाँ आगे कर लो थोड़ा, देखना स्टेन को नहीं मारना। लिखो, स्कैंडियम के अलावा 3D श्रेणी का, स्कैंडियम के अलावा, साइलेंस, एक सेकंड, स्कैंडियम के अलावा 3D श्रेणी का सामान्य ऑक्सीकरण अंक, स्कैंडियम के अलावा 3D श्रेणी का सामान्य ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। सामान्य ऑक्सीकरण अंक, हाँ वही ऑक्सीकरण नंबर ON या OS कोई लिखो ना, +2 होता है। सामान्यतः कौन होता है +2, बाकी सबका स्पेसिफिक अलग अलग है। +2 जो है वो सबका है। खुल गया? स्कैंडियम का +3 होता है ना, इसीलिए तो लिखवाए हैं स्कैंडियम के अलावा, यानी उसको छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। और कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कुछ संक्रमण तत्व, कुछ संक्रमण तत्व लिखते कुछ है आता कुछ है। क्या दिक्कत हुआ हमसे पूछो ना। क्या कॉपर का ऑक्सीकरण अंक, कॉपर में +2 नहीं है तो क्या दिक्कत? देखो +2 सामान्यता इसलिए है, सुनो, +2 सामान्यता इसलिए है क्योंकि +2 स्कैंडियम को छोड़कर बाकी 9 को एलिमेंट है, 9 का है, लेकिन +3 सबका नहीं है, +4 सबका नहीं है, ये किसी किसी का है, तो इसलिए ये सब सामान्यता नहीं होगा। सामान्यता उसको बोलते हैं जनरली जो सब पर लागू हो, लगभग मैक्सिमम पर जो लागू होता है उसको सामान्यता बोला जाता है। ठीक, तो लिखिए, कुछ संक्रमण तत्व, कुछ संक्रमण तत्व, कुछ संक्रमण तत्व अपने कुछ यौगिक, अपने कुछ यौगिक, कुछ यौगिक में, यौगिक नहीं लिखे, कुछ यौगिक में, हाँ कंपाउंड, कुछ यौगिक में 0 ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, 0 ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। बताओ कोई एक यौगिक का नाम बताओ जिसमें संक्रमण तत्व जो है वो 0 ऑक्सीकरण अंक दर्शाता हो। तो कंपाउंड बोले हैं, ये तो एलिमेंट है ना, यौगिक। हाँ कोई कंपाउंड बताओ। ZnSO4, SO4 पर 2- इस पर 2+, 0 वाला बोले हैं हम। H2O में का ZnC -1 तो इस पर +1, 0 वाला बताओ। ऐसा कंपाउंड है और वो कंपाउंड मिलता है जटिल यौगिक में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जनरली ऐसे वाले कंपाउंड में आपको नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एग्जांपल लिखिए, NiCO4, NiCO का होल 4,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पहचान, कैपिटल ब्रैकेट बड़ी कोष्ठक, अगर बड़ी कोष्ठक लगी हुई है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। FeCO5 यहाँ पर जो CO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, न कि कोबाल्ट है। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कोबाल्ट में C बड़का ओ छोटका, तब ये कोबाल्ट होता है। अगर दोनों बड़ा वाला है इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड CO, छोटका बड़का। होता क्या है, अब इसमें जो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होता है समझो। होता है इसलिए क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उदासीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है? तो जब इसके पास 0 होगा तो बगल वाला के पास भी 0 ही होगा, तो इसलिए इन दोनों का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? शून्य हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, नेक्स्ट लिखो। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। आपको भी पता है जो सबसे लास्ट में है वो जिंक है। जिंक का एक के ऑक्सीकरण अवस्था होता है +2, और सबसे पहले स्कैंडियम है जिसका एक ही होता है +3। टाइटेनियम है उसका एक ही होता है +2। तो शुरू में और लास्ट में कम पाई जाती है, एक ही को होता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? शांत रहो। अब संक्रमण श्रेणी का विभव देखना। ये हो गया कौन सा विभव? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव। सुन लो थोड़ा सा। ओए छोड़ दो, जोर से लग जाएगी कहीं चोट तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओए शांत रहो। मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्तियां, इलेक्ट्रोड विभव हाँ में प्रवृत्तियां। सही लिखे हैं? देखो जब हम संक्रमण तत्व पढ़ रहे थे तो सबसे पहले क्या पढ़े? उसका आकार, उसकी त्रिज्या, फिर आयनन एंथैल्पी, फिर उसका ऑक्सीकरण अवस्था, अब उसका विभव। ठीक है? हाँ सब पढ़ना है। तो ये पहला श्रेणी का हुआ है, फिर दूसरा श्रेणी का पढ़ेंगे, फिर तीसरा। नहीं, जनरली सब में आ जाता है। ठीक है, जिसमें जो जो पढ़ना है सब पढ़ रहेंगे। अब देखो यहाँ M2+ या M कहने का मतलब है जो संक्रमण तत्व है या तो उसका या फिर उसके आयनिक रूप का। जैसे स्कैंडियम है, या तो स्कैंडियम का या फिर स्कैंडियम 3+ का, या तो टाइटेनियम का या फिर टाइटेनियम 2+ का। ठीक है, क्योंकि जो विभव होता है वो इलेक्ट्रॉन निकलता है तभी विभव आता है, इसलिए। और ऐसे भी जब आप लोग लवण सेतु की तरह लिखते होंगे, सेल निरूपण जब करते थे तो सेल निरूपण में क्या होता था? अगर कॉपर है तो ये कॉपर, ये इलेक्ट्रोड, समझ गया? तो वो ये धातु होगा जो आयन रूप में होगा, ये इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बन जाएगा? मेटल बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? पक्का? तो इससे पहले जो मानक इलेक्ट्रोड विभव बताया है सेकेंड चैप्टर में, शायद थर्ड में, तो उसको आप लोग रिवाइज करके आइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
हाँ, तो फिर अभी listen